नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित अमर उपन्यास गोदान की कथा योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं तथा इसकी कथा जो है जब उन्होंने लिखी तो उनके मन में क्या विचार रहे होंगे, क्या सोच रही होगी। और इसमें जो ये दो कथाएं समानांतर चलती हैं, एक गांव की कथा और एक शहर की कथा, तो इन दोनों को साथ साथ लिखकर जोड़ने का उनका क्या उद्देश्य था, इसी पर चर्चा करते हुए आज हम उपन्यास की कथा योजना के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि गोदान जो है वो किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान में प्रेमचंद ने होरी धनिया के जीवन के माध्यम से उत्तर भारत के शांति प्रेमी किसान की कष्टप्रद जिंदगी का चित्रण किया है। इस क्रम में उन्होंने संपूर्ण गांव जीवन में आपसी संबंधों का ताना बाना भी प्रस्तुत किया है। लेकिन गोदान उपन्यास जो है वो सिर्फ गांव की कथा नहीं है। गांव की कथा के साथ साथ इसमें शहर जीवन की कथा भी चलती है, जिसमें ज़मींदार राय साहब अमरपाल सिंह हैं, मिर्ज़ा खुर्शीद है, मिस मालती हैं, मिस्टर खन्ना हैं, ओंकार नाथ है और मेहता है। ये सभी शहरी पात्र हैं जो गोदान में आते हैं। ये दोनों कथाएं गोदान में अलग अलग होते हुए भी साथ साथ चलती हैं। कई आलोचकों का इस संबंध में यह मत भी है कि गोदान में केवल प्रेमचंद को होरी धनिया की गांव की कहानी कहनी चाहिए थी। उपन्यास में शहर के पात्रों को डालकर शहरी जीवन का वर्णन करके उन्होंने उपन्यास की कलात्मकता को नुकसान पहुंचाया है। इससे उपन्यास का कथानक ढीला हो जाता है और उसका जो कलात्मक संयोजन है वह बिगड़ गया है। इसी संबंध में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने गोदान की तुलना एक ऐसे मकान से की है जिसके दो अलग अलग खंडों में दो परिवारों के रूप में गांव और शहर रहते हैं और जो कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गोदान में आई हुई ग्राम कथा तो ठीक है, परंतु उसके साथ आई हुई शहर की कथा अप्रासंगिक है। इससे इसकी कलात्मकता में बाधा पहुंचती है। ये सब मत जो प्रस्तुत किए अलग अलग आलोचकों ने, ये सभी मत प्रेमचंद की मृत्यु के बाद रखे गए। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि प्रेमचंद की इस संबंध में क्या राय हो सकती थी, इसकी केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं। प्रेमचंद के विचारों को यदि हम देखें तो भारतीय ग्राम समाज की स्वायत्त इकाई नहीं है, ये वो मानते थे, परंतु उसका संबंध शहर, राष्ट्र और ब्रिटिश साम्राज्य से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए संपूर्ण ब्रिटिश भारत के परिप्रेक्ष्य में ही गांव जीवन को देखा समझा जा सकता है। गोदान में सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। होरी जो इस कथा का नायक है बेलारी में रहता है और उसके जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में विराजते हैं। उपन्यास ज्यों ही बेलारी से निकलकर सेमरी में पहुंचता है, एक न एक उपन्यास में शहर आ जाता है। आज़ादी से पूर्व जमींदार और जमींदारी प्रथा के संदर्भ के बिना किसान जीवन की कल्पना करना अयथार्थपूर्ण लगता है। जमींदार की आमदनी गांव से होती थी और वह इसका उपभोग शहर में जाकर करता था। जमींदार की प्रकृति को स्पष्ट कर किए बिना किसान चरित्र का उद्घाटन संभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से जमींदार के मित्र जो शहर में रहते हैं वो उसके साथ अनायास ही इसमें खींचे चले आते हैं। गोदान में होरी राय साहब से मिलता है। यह इसी मिलने जुलने रहने की प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न चलता कि किधर गए, ये कहना है
होरिका कि मिलते जुलते रहने से ही उसकी जान अभी तक बची हुई है। गांव में इतने आदमी हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों की पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उस पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कहना है होरिका, यानी वो समझौतावादी प्रवृत्ति को लेकर चलता है। उनके संबंधों का वर्णन तो लेखक को करना ही पड़ेगा। राय साहब के घर पर उत्सव है, होरी को बुलाया गया है। उस दिन के नाटक धनुष यज्ञ में उसे राजा जनक का माली बनना है। इस उत्सव के लिए होरी को 5 रुपए नजराना देना है। इससे होरी चिंतित हो जाता है। इस उत्सव में शहर के धनी मानी लोग सम्मिलित होते हैं। उनकी आपसी बातचीत से शहरी जीवन की अभिव्यक्ति होती है। होरी के घर पर दमड़ी बसोर आता है और बांस खरीदता है। होरी के मन में बेईमानी आती है। भाव ताव में कमी करके 20 रुपए सैकड़ा के हिसाब से दर तय होती है। शर्त यह है कि दमड़ी होरी के भाइयों को 15 रुपए सैकड़ा बताएगा। इस संदर्भ में जो विवाद खड़ा होता है वह आगे चलकर होरी की गाय को जहर खिलाने तक चलता है। यहाँ दमड़ी कहता है, ऐसा क्या, इससे अच्छे बांस मिल जाते हैं 10 रुपए में। हाँ, 10 कोस पश्चिम और जाओ, मोल बांस का नहीं शहर के नगीच होने का है। तो इसी तरह उपन्यास में हम देखते हैं कि 2 कथाएं समानांतर चल रही हैं और इसी संदर्भ में गोदान में होरी का पुत्र है गोबर, जो गांव से भागकर शहर आ जाता है और मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये वेतन की नौकरी कर लेता है। होरी के जीवन पे आए संकटों में से गोबर के घर से भाग जाने से भी वो संकट आ जाते हैं। यही गोबर जब वापस गांव आता है तो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। सभाओं में आने जाने से गोबर को कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो गया है, राष्ट्र और वर्ग को समझने लग गया है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय उससे अब कम रह गया है। इससे भी हम उपन्यास योजना को शहरी जीवन के ग्रामीण जीवन की संपूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसमें हमें ग्रामीण जीवन शहर से प्रभावित होता हुआ नज़र आता है। गोदान के किसान शहर की शक्कर मिल खुल जाने की बात करते हैं। राय साहब के मित्र खन्ना यह मिल खोलते हैं और आगे चलकर गोबर कुछ दिन उसमें मजदूरी करता है। किसानों ने उस मिल पर अपनी ऊख तैयार करके पहुंचा दी है। जब मुनीम से मिलकर गांव के महाजन झिंगुरी सिंह अपने रुपए वसूलने पहुंचते हैं तो जिस खन्ना बाबू की मिल है उसी खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ शहर और गांव का ये आर्थिक रिश्ता हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से शहरी जीवन के मालती और मेहता हैं जो घूमते घामते एक दिन होरी के गांव बेलारी पहुंचते हैं और एक दिन उसी के घर ठहरते हैं। मेहता किसान की खेती के बारे में बातचीत करता है। मालती देहाती औरतों के स्वास्थ्य की जांच करती है। मिर्ज़ा खुर्शीद शिकार पार्टी के दौरान सारे गांव को दावत खिलाते हैं। उपन्यास में पुलिस आती है और किसी न किसी बहाने सारे गांव को डरा धमका कर शहर चली जाती है। फिर होरी के गांव में राय साहब का कारिंदा नोखेराम रहता है। अंग्रेजी सरकार का पटवारी पटेश्वरी का निवास भी बेलारी में है। होरी के शोषण में इन दोनों की निर्णायक भूमिका है और ये दोनों ही शहरी जीवन के पात्र हैं जो कि गांव आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांव और शहर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। गोदाम के अंतिम पक्षों में रामसेवक भारतीय किसान के राजनीतिक आर्थिक संबंधों का विश्लेषण करता है और कहता है कि यह
तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी का नजराना और दस्तूरी ना दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदर से पेट ना भरे तो निबाह ना हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे आपके दामाद हैं। जब उनका गांव में दौरा हो तो किसानों का धर्म है कि वे आदर सत्कार करें और नज़र नयाद दें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी पात्र शहरी और ग्रामीण हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। उनके जो संबंध हैं वो सामाजिक तो नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक आर्थिक संबंध इनमें आपस में हमें दिखाई देते हैं। इसलिए शहरी जीवन की प्रकृति को समझे बिना गांव जीवन के कथा संबंधों को समझ पाना मुश्किल है। संभवतः यही कारण है कि प्रेमचंद ने सिर्फ गांव की कथा ही नहीं लिखी है, वरन गांव के भाग्य को निर्धारित करने के लिए शहर की कथा भी लिखी है। यदि प्रेमचंद ये सिर्फ होरी दुनिया की ही कहानी लिखते तो इससे न केवल भारतीय समाज की अधूरी तस्वीर प्रस्तुत होती, वरन होरी दुनिया की भी सतही तस्वीर लेखक प्रस्तुत कर पाते। तब हम होरी की करुण कथा की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। उसके जो भी प्रताड़ित करने वाले लोग हैं उनको हम भली प्रकार से समझ नहीं पाते। यही कारण है कि उपन्यास की कथा योजना करते समय लेखक ने ग्रामीण और शहरी दोनों कथाओं को समानांतर रखते हुए उपन्यास की कथा योजना की है।